नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें आज आपको दिखाएंगे। खबर नंबर 1 आपको बताएंगे कांग्रेस में कलह, क्या बीजेपी के लिए बड़ा मौका है। खबर नंबर 2 होगी कैलाश पर कांग्रेस पर हमले की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे बीजेपी का ग्रेटर प्लान। खबर नंबर 4 होगी पुलिस निकम्मी और दलाल किसने कहा, यह भी बताएंगे। खबर नंबर 5 होगी सट्टेबाजी पर सबसे बड़े रेट की। खबर नंबर 6 दिखाएंगे उमेश मिश्रा को सौंपे गए कमान की और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर पुष्कर के रंग पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। संघर्ष सत्ता को लेकर बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। पिछले काफी समय से अपने अंदरूनी खींचतान से बाहर निकलकर बीजेपी अब कांग्रेस की कलह में अपने लिए मौका तलाशने लगी है और जिम्मेदारी संभाली है बीजेपी की तिकड़ी ने। मैंने संकल्प ले लिया अंगद के पांव की तरह कुर्सी पर जमने का। एक ने संकल्प ले लिया कि जिस तरह भगवान राम ने रावण की भुजा उखाड़ी थी उस तरह उखाड़ फेंकने का। पायलट प्रहार, पूरी हुई बीजेपी की मुराद। अब लगता है क्या अंगद के पांव के रूप में कुर्सी पर जमे रहेंगे या भुजा उखड़ जाएगी, ये समय और समय का चक्र बताएगा। कांग्रेस के खींचतान, बीजेपी का फायदा। पायलट साहब ने जिस प्रकार की बात कही, जो उनको आश्वस्त किया था, वो आश्वस्त सकारात्मक किया था, इसलिए वो मौन बैठे थे। अब लगता है कि सकारात्मक नहीं है, तो अब उनके अंदर का ज्वाला भी जो है ना वो लावा बनकर के बाहर आना शुरू हुआ है। और वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। पायलट गरजे तो बीजेपी वालों का दिल खुशी से झूम उठा। नेताओं के सुर में अचानक से जान आ गई। फिर से वही दावे और वही इरादे जाहिर होने लगे। सचिन पायलट के गहलोत को ललकार पर उत्साहित राजेंद्र राठौड़ को लगने लगा कि इस बार याचना नहीं रण होने वाला है। अब ये आखिरी द्वंद है। मैं पायलट साहब को बधाई दूंगा, बड़ी मजबूती से मर्दानगी से अखाड़े में उन्होंने ललकारा है। अब मैं समझता हूं कि अब यातना नहीं वो रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। सीएम गहलोत परिवार के साथ ही बीजेपी नेता कांग्रेस खेमे में चल रहे ट्वीट वाले बाण को भी अपने हित में इस्तेमाल करने लगे। ऐसे में कौन बुत है और कौन काफिर का भी जिक्र हुआ, तो कौन है दीना का लाल और कौन है खिलौनों को लेकर के भी चुटकी ली गई। लेकिन सियासत के बीच जनता का दर्द जाहिर करना और जनता को नीलकंठ बताना बीजेपी वाले नहीं भूले, क्योंकि सत्ता का रास्ता तो जनता की दहलीज से होकर ही जाएगा। कौन बुत है, कौन अल्लाह है, किसकी मर्जी है, कौन दीनानाथ है और कौन उनका लाला है, इन सारी चीज की खोज के अंदर राजस्थान का आवाम चक्रघनी हुआ बैठा है। राजस्थान की जनता इस मंजर को देख रही है और समय पर आने पर इस सारे जो आज नीलकंठ बनकर जनता जहर निगल रही है उसको उगलेगी और उस जहर के अंदर भस्म हो जाएगी कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए। तो कांग्रेस पर हमला करने में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भला कहां खामोश रहने वाले थे। पूनिया ने गहलोत सरकार की अंतर्कलह को विकास का मॉडल करार दिया, तो कटारिया ने भविष्यवाणी कर दी कि गहलोत की कुर्सी देर सवेर जानी तय है। ये जरूर है कि कांग्रेस का जो अंतर्कलह है वो शायद राजस्थान का यही कांग्रेस का स्टेट मॉडल है। ये अंतर्कलह जनता पर भी भारी पड़ा है, राजनीति पर भी और राजस्थान पर भी। तो अब उनके अंदर का ज्वाला भी जो है ना वो लावा बनकर के बाहर आना शुरू हुआ है। और जब आना शुरू हुआ तो वो सारे लोग जो असंतुष्ट हैं अभी अंदर ही अंदर सरकार के इस हालात को देख करके, वो सारे के सारे लोग अब कहीं न कहीं एक जगह आने की स्थिति में बनेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार का जाना तय है। बहरहाल चुनाव नजदीक है तो गहलोत पायलट की लड़ाई में
बीजेपी अब तमाशबीन नहीं रहना चाहती। कांग्रेस के अंदर सुलगती सियासी चिंगारी को ज्वाला बनने का इंतजार करती बीजेपी अपने बयानों से इसे और भड़काने की जुगत भी लगा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान ही उसे सत्ता के करीब ला सकती है। क्योंकि बात अगर विकास की हो तो गहलोत सरकार पिछली बीजेपी सरकार से किसी भी तरीके से कमतर तो नहीं है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। क्या चुनाव के वक्त विकास का दबाव नेताओं को परेशान कर रहा है या अधिकारियों पर निशाने की वजह सियासी है? कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का अधिकारियों के बहाने सीएम से सवाल पूछना और बाद में उनके खास महेश जोशी पर बड़े हमले के कारण ऐसे सवाल उठ रहे हैं। देखिए आखिर अधिकारियों की एसीआर को लेकर कैसे टकरा गए गहलोत कैबिनेट के दो मंत्री। राजस्थान का एक भी मंत्री ये कह दे, यदि कोई मंत्री ये कह रहा हो तो उसको एसीआर लिखने की इच्छा नहीं है, तो मैं भी देखना चाहता हूं। एसीआर पर टकराए दो कैबिनेट मंत्री। मेरे विभाग में, सिर्फ मेरे विभाग की बात कर रहा हूं, मेरे विभाग में मेरे को ये शिकायत नहीं है। अगर प्रताप सिंह जी को या किसी मंत्री को शिकायत होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उन शिकायतों को भी दूर करेंगे। खाचरियावास का जोशी पर बड़ा हमला। एसीआर वो लिख रहे हैं, झूठ बोल रहा है कोई मंत्री? एसीआर आप नहीं लिख रहे हैं, सच बोलना चाहिए। अधिकारियों पर नकेल, क्या है संकेत? एसीआर लिखने की बात इसलिए आई है जिससे अधिकारी जनता का काम करे, जनता की सेवा करे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने संविधान में लिखा हुआ है एसीआर मंत्री भरेगा, तो एसीआर मंत्री भरेगा तो भरने दो मंत्री को, तो आईएएस अफसर सुधरेंगे, तो सुधार होगा। तो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री ने योजनाएं लागू की वो ईमानदारी से अच्छे ढंग से लागू होगी। अपने विभाग के अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ऐसे वक्त पर सवाल उठा रहे हैं जब प्रदेश की सियासत में फिर से हलचल मची हुई है। खाचरियावास ने भले ही सीएम गहलोत के साथ होने की कस्में खाई हों, लेकिन उनका सवाल भी सीधा सीएम पर ही था। हालांकि सीएम के समर्थन में आगे आए महेश जोशी के सवाल उठाने पर जोशी खाचरियावास के निशाने पर आ गए। बेवजह गुलामी नहीं करनी चाहिए। आपने यदि गुलामी का ठेका ही ले लिया है तो लीजिए ना। जब जब सरकार पे संकट आता है प्रताप सिंह खाचरियावास सामने आकर लड़ता है। इस मामले का दिलचस्प पहलू ये भी है कि खाचरियावास ने जोशी पर तो हमला बोला, लेकिन तारीफ की दिव्या मदेरणा की, जो काफी वक्त से सीएम और उनके समर्थकों पर हमलावर रही हैं। आज मैंने संयम लोढ़ा का बयान देखा, कल दिव्या मदेरणा का बयान देखा। उन्होंने कहा मंत्रियों को लिखनी चाहिए एसीआर, उसमें बुरा मानने की क्या बात है? जो मंत्री जिस विभाग का वही तो एसीआर लिखेगा उस विभाग के अधिकारियों की, और कौन लिखेगा? खुल के बोलो ना आप। दरअसल खाचरियावास ने बुधवार को सीएम को पत्र लिखकर अधिकारियों की एसीआर भरने का अधिकार मंत्रियों को देने की बात उठाई थी। एसीआर यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, जिसके आधार पर अधिकारियों का प्रदर्शन तय होता है। खाद्य विभाग से ट्रांसफर किए गए सचिव को निशाने पर लेते हुए खाचरियावास ने कार्रवाई की मांग उठाई थी। खाचरियावास राज्य का 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स होने के मामले से नाराज थे। खाचरियावास की मांग पर कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने सवाल उठाए थे और जोशी के सवाल उठाने से खाचरियावास ने नाराजगी जताई, जबकि खाचरियावास की मांग का समर्थन संयम लोढ़ा और दिव्या मदेरणा ने किया। खाचरियावास ने पूछा कि क्या महेश जोशी अधिकारियों की एसीआर भरते हैं और नहीं तो जनता के हक में उठाए गए उनके सवाल को गलत दिशा में क्यों मोड़ रहे हैं। मैं बात व्यवस्था की कर रहा हूं। यदि महेश जी ये बात कह रहे हैं कि उनके सब एसीआर महेश जी लिख रहे हैं, क्या महेश जी ये बताए? सिर्फ महेश जी के मेरे कोई लड़ाई नहीं है, उनके सब काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय उनके साथ खड़ा है। महेश जी झूठ बोल रहे हैं। महेश जी एसीआर लिख रहे हैं क्या अपने आईएएस की? यदि महेश जी लिख रहे हैं बाकी मंत्री नहीं लिख रहे हैं तो फिर महेश जी सुपर पावर है। महेश जी लिख रहे हैं, महेश जी सिर्फ ये बताए वो लिख रहे हैं क्या एसीआर?
आपको बता दें कि समय पर यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भेजने के कारण राज्य का 46,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया, जिससे नाराज खाचरियावास ने सीएम के सामने ये मांग रखी थी। और अब मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, एसीआर के अधिकार आप मत लिखिए सबकी एसीआर हमको लिखने दीजिए, क्योंकि अलग अलग विभाग है, अलग अलग मंत्री हैं। जब आप उसको अधिकार दोगे मंत्री को एसीआर लिखने के, ये अधिकार सब राज्यों में मंत्रियों के पास है, तो आईएएस अफसर सुधरेगा। वो मानेगा ही नहीं बात। जब बात नहीं मानेगा तो आप जनता का काम कैसे कराओगे? जनता रोती है, दुकानों पर लोगों के सिर फूट गए। दरअसल ब्यूरोक्रेसी से कई विधायक और मंत्री परेशान हैं। खासकर चुनाव के नजदीक आने से जनता के काम का दबाव है और आरोप है कि अधिकारी इसके आड़े आ रहे हैं। खाचरियावास से पहले भी कई मंत्री और विधायक ऐसा सवाल उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस इसका जोर शोर से प्रचार भी कर रही है, लेकिन बीजेपी इस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कैलाश चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को तोड़ा था, अब राहुल गांधी देश जोड़ने की बात कह रहे हैं, उन्हें कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में चौधरी ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में भाजपा की जीत निश्चित है। राजस्थान के अंदर तो हालत बहुत ही बेकार बने हुए हैं। राजस्थान की सरकार है वो विकास के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और आपस में लड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हो रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की योजनाएं जो जनता तक पहुंच रही है, आज किसान सम्मान निधि का पैसा है तो वो डायरेक्ट किसानों के खाते में भी पहुंच रहा है। आज उज्ज्वला गैस योजना के तहत गाँव में गैस के कनेक्शन भी हमारे पहुंचाए जा रहे हैं बहनों को, गरीब बहनों को। और इसके साथ ही देखा जाए तो अन्य जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं। तो वहीं चुनावी मौसम में जयपुर का पारा भी चढ़ने लगा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर के लिए उपचुनाव हो रहा है। सौम्या गुर्जर के बर्खास्तगी के बाद ये सीट खाली हुई है। आज हाईकोर्ट से भी सौम्या को राहत नहीं मिली। फिलहाल शील ढाबाई कार्यवाहक मेयर का काम कर रही हैं। बीजेपी ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी भी कर दी है। 60 से ज्यादा पार्षदों के साथ बीजेपी ने चौमू में अपना चुनावी कैंप लगा दिया है। हमेशा की तरह इसे भी प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया है। बाड़ेबंदी में जाने से पहले पार्षदों ने अपनी एकजुटता का दावा किया। साथ ही कहा कि तत्कालीन मेयर विष्णु लाटा की तरह पिछला इतिहास नहीं दोहराने दिया जाएगा। बीजेपी पार्षदों ने कहा है कि रायशुमारी के आधार पर मेयर के उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। इधर कांग्रेस ने दावा किया है कि मेयर उनकी पार्टी का बनेगा। कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी के कई पार्षद उनके संपर्क में हैं। बता दें कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव में कल नामांकन की अंतिम तिथि है। 10 नवंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजा भी आएगा। पर मारे आज समझ में कौन है बीजेपी वाले बाड़ेबंदी करके परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनकी आदतें ऐसी खराब है कि ये जिंदगी में ऐसी तोड़ाताड़ी करते रहते हैं। तो हमने तो एक ही बार तोड़ा था निगम में, वो भी उनकी गलती से। एक वोट से हरा दिया था पिछली बार हमने, इनके आदमी कूट के आ गए थे। अभी भी कोई बीजेपी वाले आएंगे, मेरे से मिले थे, मैंने कहा वेलकम है, माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। एंटी डिफेक्शन बिल नगर निगम में तो लागू ही नहीं है। तो एंटी डिफेक्शन बिल तो लोकसभा और विधानसभा में लागू है, नगर निगम में तो लागू ही नहीं है। तो जब नगर निगम में एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं है, यदि कोई बीजेपी के पार्षद आएंगे तो उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कांग्रेस रणनीति से घबरा गए? नहीं, रणनीति अभी तक तो बनी नहीं। बिना बनी घबरा गया तो मैं क्या करूं उसमें। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव बीजेपी के जो तमाम पार्षद हैं वो बाड़ेबंदी के लिए, जिसे कि कथित शिविर भी कहा जा रहा है, वहां के लिए प्रस्थान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बस के भीतर से ये तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। सभी लोग जो है केक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के जो पार्षद और चेयरमैन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चेयरमैन अभय जी इस समय मेरे साथ में बातचीत के लिए भी मौजूद है। सर, बस में आप सवार हो चुके हैं, चौमू की तरफ निकल रहे हैं, पूरी तरह से बंदोबस्त है, 5-7 दिन का वक्त है। बिल्कुल, जो सूचना मिली है वो आगामी 10 तारीख तक हमारे को वहीं पर रहने के लिए सूचित किया गया है और बस में जाने की तैयारी है। गंतव्य स्थल का आपको पता ही है।
गंतव्य स्थल का पता है सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से कांग्रेस ने कई सारी चीजें कही है, आशंकाएं बताई है, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली? कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये खाली उनकी कोल कल्पित कल्पनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद एकजुट है, बल्कि मैं आपको पूरी दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ, जब फाइनल गिनती आएगी, जब आप देखेंगे कांग्रेस के वोटों के अंदर भी सेंध लगेगी। कांग्रेस के वोटों में सेंध लगेगी? बिल्कुल लगेगी, पहले भी लगी थी, अभी भी लगेगी, आप देखना साहब। जितने दिन पार्टी बोलेगी उतने दिन आपको रुकना है, क्या करना है उस दौरान में? प्रशिक्षण जो भी प्राप्त होगा उसको ग्रहण करना है। प्रशिक्षण तो पहले भी लिया होगा ना आपने, सोम्या गुर्जर जी के वक्त में जब मेयर चुनी गई थी, तो वो प्रशिक्षण काम में नहीं आया? अभी नया नहीं क्या है सर, भारतीय जनता पार्टी की रीति रिवाज है कि समय समय पर पार्षदों को प्रशिक्षण देते रहना चाहिए, ताकि उनको आगे वार्ड में क्या करना है, कैसे करना है जनता के साथ, तो वो उसका इस तरह का प्रशिक्षण है जो भारतीय जनता पार्टी जल्दी जल्दी देती रहती है। क्या डायरेक्शंस जो है वो दिए गए हैं पार्टी की तरफ से आपको? देखिए, डायरेक्शन ऐसा है, 10 तारीख को चुनाव है, उसको लेकर के क्या कुछ किस तरह से चुनाव में वो जो सारा प्रशिक्षण है वो सब रहने वाला है, उसके लिए बुलाया गया है। पार्टी की रीति नीति से समय समय पर जो अवगत कराया जाता है वो कराया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी करने जा रही है बाड़ाबंदी? नहीं, बाड़ेबंदी नहीं कहते इसको। अच्छा, ये संगठन का एक वो है अंग, जिसमें हम इस तरह रचे बसे रहते हैं ना, तो आगे चुनाव के एंड वक्त ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती जिससे हमारे को बहुत बड़ी समस्या का समाधान ढूंढना पड़े। तो नगर निगम ग्रेटर के मेयर का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के पास बहुमत भले ही है, पर बड़े नेता संभल कर कदम रख रहे हैं। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि बीजेपी का ही मेयर बनेगा, कांग्रेस की कोई भी रणनीति कारगर नहीं हो पाएगी। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस की बीजेपी में तोड़फोड़ की कोशिश किसी भी सूरत में सफल नहीं होगी। निगम में पार्टी का बहुमत है, पार्टी पूरे तरीके से तैयार है, पार्टी का ही मेयर बनेगा। कांग्रेस की नियत खराब हो तो खुद ही टूटी फूटी पड़ी, क्या तोड़े फोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पार्टी के कार्यक्रम से बंधे हैं, नीतियों से बंधे हैं। नीतियों से बंधे लोगों के मन में अनीति करने की इच्छा नहीं रहती, इसलिए अनीति कोई भी करेगा। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, अनुभवी नेता है, सबकी सलाह से जो काम करेंगे, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो जिस प्रकार की आशंका व्यक्त की जा रही है, और विशेष तौर पर सद मंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं। और अब बात बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार झुंझुनू में आयोजित होगी। 12 और 13 नवंबर को होने वाली इस बैठक में इस बार सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार को घेरने को लेकर पार्टी रणनीति बनाएगी, साथ ही साथ मिशन 2023 पर भी मंथन किया जाएगा। प्रदेश कार्य समिति में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कुल 12 तारीख को प्रदेश पदाधिकारी बैठक है और 13 तारीख को प्रदेश कार्य समिति है। इस बार बड़ी होगी, विस्तृत होगी, जिसमें पार्टी के सांसद विधायक से लेकर तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा पुलिस की कार्यशैली से खासे नाराज हुए। उन्होंने मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने पुलिस को निकम्मा और दलाल तक कह दिया। मीणा ने कहा कि ऐसे लोगों को पुलिस में रहना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडावरी में पुलिस दलाली करते हैं और अवैध वसूली करते हैं। आपको बता दें कि 5 दिन पहले प्रसादी लाल मीणा के गांव मंडावरी में डकैती और फायरिंग की घटना हुई थी, लेकिन 5 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे में आज मंत्री बैठक लेने पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों पर भड़क उठे। सर वो थोड़ा कंफ्यूजन था, अदरवाइज अपनी मोटरसाइकिल पहुंच गई थी 2 आदमी और गाड़ी से नहीं। आगे पुलिस निकलनी है, उनको पुलिस में नौकरी करने लायक नहीं है। मेरे से पूछो उस घटना को देखो, नौकरी करने लायक नहीं, पुलिस में रहने लायक नहीं है।
कांस्टेबल हो चाहे हेड कांस्टेबल हो चाहे एसआई कोई हो, ये तो दलाली करते हैं कई लोग, तो उनका धंधा यही है। तो वहीं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का समर्थन मिला है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि प्रसादी लाल मीणा सीनियर मिनिस्टर हैं, वे कह रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग देने की जरूरत ही नहीं है। प्रसादी लाल जी एक सीनियर मिनिस्टर हैं, यदि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो अभय कुमार सिंह जी अभी तो हमारे साथ बैठे हैं, 5 दिन पहले तक होम सेक्रेटरी थे, मैं इनको शिकायत करता, अभी आप होम सेक्रेटरी नहीं है। तो ये यदि बात प्रसादी लाल जी जैसा धीर गंभीर और भला आदमी ये बात कह रहा है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रसादी लाल जी को बात कर लेनी चाहिए सीएम साहब से, किस संदर्भ में, तो बहुत भले आदमी ऐसे कहते नहीं है। यदि ऐसी कोई बात आई तो ऐसे अधिकारियों को तो फील्ड पोस्टिंग। और रुक लेते हैं अगली खबर का। आयकर विभाग ने आज सुबह बीकानेर, नोखा समेत जोधपुर में क्रिकेट सटोरियों और कारोबारियों के 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इन लोगों से जुड़े 40 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च भी किया जा रहा है। बीकानेर में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। सुबह 7 बजे नोखा में झबर ग्रुप पर छापेमारी की। झबर के साथ ही उनके सहयोगियों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम ने रेड डाली है। इसके अलावा बीकानेर शहर में चायल ग्रुप और राठी ग्रुप पर भी कार्रवाई की गई। छापेमारी में बड़ी संख्या में लेन देन के दस्तावेज और नकदी बरामद किए गए हैं। विभाग की टीमें 20 से ज्यादा गाड़ियों में एक साथ छापे मारने पहुंची। टीम ने जब झबर ग्रुप से जुड़े ब्रिजरत तापड़िया से पूछताछ की तो उनकी तबीयत ही खराब हो गई। उन्होंने नोखा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां पर भर्ती करा दिया गया। झबर अनाज के बड़े व्यापारी हैं। साथ ही बीकानेर शहर में स्टार ग्रुप के जुगल राठी, धनपत चायल और दुग्गड़ ग्रुप पर भी छापेमारी की गई। धनपत चायल राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। जुगल राठी का बीकानेर में कार और बाइक के शोरूम है। उधर जोधपुर के एक शेयर ब्रोकर के यहां छापेमारी की गई। आरोप है कि कोरोना काल में इन लोगों ने दाल की सप्लाई में घपला कर पैसा कमाया और जोधपुर की फर्म 9 स्टार ब्रोकरेज के जरिए से बड़ी रकम शेयर और कमोडिटी बाजार में निवेश किया। आयकर विभाग इन कारोबारियों के साथ ही शेयर ब्रोकरेज फर्म के खातों को भी खंगाल रही है। आयकर विभाग को अंदेशा है कि इस ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से बीकानेर के कारोबारियों ने मोटी रकम का निवेश शेयर और कमोडिटी बाजार में किया है। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।